नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। देश में ऑटो इंडस्ट्री की हालत अचानक बेहद खराब हो चुकी है। पिछले एक साल में गाड़ियों की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जुलाई महीने में तो सबसे बुरा हाल रहा। आंकड़ों के अनुसार पिछले 18 सालों में कारों की खरीद में इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। इस दौरान बिक्री में 31% गिरावट से ऑटो इंडस्ट्री हिल गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में केवल 2,790 वाहनों की बिक्री हुई है। इसके मुताबिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में 15%, तो वहीं दूसरी तरफ सवारी कार में 36% की गिरावट दर्ज की गई है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए सरकार से तुरंत एक राहत पैकेज की मांग की जाने लगी। जीएसटी के दरों में अस्थायी कटौती की मांग सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऑटो इंडस्ट्री की खराब हालत से सरकार भी वाकिफ है। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सरकार की बातचीत हो चुकी है। इस बैठक में ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से गाड़ियों पर जीएसटी की दर घटाने, स्क्रैपेज पॉलिसी लगाने व वित्तीय क्षेत्र खासकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मजबूत करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इस मंदी की वजह से बीते 3 महीने में 2 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। बीते 1 वर्ष के दौरान एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में गाड़ियों की खरीद में भारी कमी आई है। इसी वजह से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में क्रेडिट की कमी होना बताया गया है। इसी वजह से इस दौरान देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने अपने उत्पादन में कटौती की है। लिहाजा हजारों की संख्या में नौकरियां भी खत्म हुई हैं। इनकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री अपने सबसे बड़ी गिरावट के दौरान में पहुंच गई है। घरेलू बाजार में 51% हिस्सा रखने वाले मारुति सुजुकी ने जनवरी में 1.42 लाख कारें बेची थी, लेकिन 6 महीने में ही 31% की गिरावट आ गई है और जुलाई में उसकी सिर्फ 98.210 कारें बिकी हैं। घरेलू बाजार में दूसरी बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई की बिक्री में भी खासी गिरावट आई है। हुंडई की करीब 45,000 कारें जनवरी में बिकी थी, लेकिन जुलाई में केवल 29,000 कारों की बिक्री के साथ 15% की गिरावट हुई है। शेयर बाजार ने इन कंपनियों के शेयर में तेज गिरावट देखी है। जनवरी में अब तक मारुति के शेयर की कीमतों में 22% की गिरावट हुई है। तो वहीं टाटा मोटर्स के शेयर इसी अवधि में 29% गिरावट हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी तुलना में मुंबई शेयर सूचकांक सेंसेक्स इस अवधि के दौरान 2.4% बढ़ा है। मंदी की वजह से कई डीलरशिप बंद हो गए, इसलिए अब इस उद्योग में जीएसटी की दरों में कटौती जैसे उपायों की मांग तेज हुई है। ऑटो इंडस्ट्री के लोगों ने मांग की है कि सरकार को ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% करनी चाहिए। फरवरी में अब तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार 4 बार कटौती की है, लेकिन इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले जानकारोों का मानना है कि नकदी की कमी को पूरा करने के लिए अभी और उपाय करने होंगे। बीते हफ्ते ऑटो सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें वर्तमान हालत से अवगत कराया। सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री की मंदी को दूर करने के लिए परामर्श कर रही है, लेकिन अब तक इसकी मांग को लेकर किसी भी उपाय की घोषणा नहीं की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस महीने से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में भी ज्यादा छूट नहीं मिल रही है। जुलाई में सभी सेगमेंट की गाड़ियों की बिक्री में गिरावट हुई है। 26% की कमी के साथ इस दौरान महज 56,866 ट्रक और बसें बिकी, जबकि करीब 15 लाख यूनिट बिक्री के साथ दोपहिया वाहनों में यह कमी 17% दर्ज की गई है। इस मंदी का प्रभाव गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाले सहायक कंपनियों पर भी हुआ है। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के लिए सस्पेंशन बनाने वाली जमुना ऑटो इंडस्ट्री ने कहा कि कमजोर मांग के चलते अगस्त में वो अपने सभी 9 उत्पाद संयंत्रों को बंद कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस इंडस्ट्री पर दोहरी मार तब पड़ी जब जून में बजट के दौरान ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई और पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।